तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना, उन तीनों ने विक्रांत को वीरेन के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन विक्रांत के मुंह में रुमाल बंधा हुआ था, जिसके वजह से वीरेन उसे पहचान नहीं पा रहा था। और जब वीरेन ने अपनी बचपन की कहानी बताई, उतने में विक्रांत को गुस्सा आया और उसने अपना रुमाल निकाल दिया। तो अब आगे विक्रांत ने अपना रुमाल धीरे से निकाला और वीरेन से कहा, वीरेन। वीरेन ने जैसे ही उसका शक्ल देखा, वो पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, विक्रांत। तभी विक्रांत ने कहा, हाँ मैं। लेकिन तेरी अभी तक वो बचपन की झूठ बोलने की आदत गई नहीं ना? तू बचपन में भी झूठ बोल रहा था और अभी भी झूठ ही बोल रहा है। उतने में वीरेन ने कहा, विक्रांत भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, और अगर ये तू ही था तो अपने मुंह में रुमाल बांधकर मेरे सामने क्यों आया? तू डायरेक्ट भी तो आ सकता था। तभी विक्रांत ने कहा, वो दरअसल मैं देखना चाहता था कि तू अभी तक बचपन से लेकर कुछ बदला है या नहीं, लेकिन तू तो अभी तक वैसे का वैसा ही है, वही झूठ बोलने वाला इंसान। इतना सुनते ही वीरेन को भी गुस्सा आ गया और उसने भी कहा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मैं झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा हूँ। तुझे भले झूठ लगना है तो लगने दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बात सच है और 100% सच है। तभी विक्रांत ने कहा, अच्छा सच है? अच्छा, क्या सबूत है तेरे पास कि ये बात सच है? तब वीरेन ने कहा, और तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी बात सच है? तभी विक्रांत ने कहा, मेरे पास मल्लिका है सबूत, वो भी मेरे साथ ही थी। तभी वीरेन ने कहा, और मेरे पास ये मेरे हाथों का निशान है, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे इस हाथ में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन मुझे आज बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। तभी विक्रांत ने कहा, बना ले, कोई एक और नई कहानी बना ले, वो भी तेरी तरह झूठी ही रहेगी। तभी वीरेन को गुस्सा आया और वो वहाँ से उठते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी विक्रांत भी वहाँ से उठते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है, तू बिल्कुल झूठ ही बोल रहा है। और इससे पहले कि उन दोनों का झगड़ा और आगे बढ़ता, शोएब ने बीच में आकर कहा, अरे यार शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? हम लोग को मिलकर मल्लिका को ढूंढना है या फिर झगड़ा करते रहना है? तभी वीरेन ने कहा, सर मैं इस झूठे और कमीने किस्म के इंसान के साथ मल्लिका को नहीं ढूंढने वाला, मैं अकेला ही ढूंढ लूँगा। जैसे ही वीरेन ने उसे कमीना कहा, विक्रांत को गुस्सा आ गया। विक्रांत ने झट से उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, क्या बोला? मैं कमीना? और तू कौन सा दूध का धुला है? तभी वीरेन ने थोड़ा दबी सी आवाज़ में कहा, विक्रांत गला छोड़ मेरा। तब विक्रांत ने कहा, नहीं पहले तू बताना कि तू कौन सा दूध का धुला है। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ वीरेन के गले में और भी मजबूत कर ली। वीरेन ने उससे फिर कहा, विक्रांत छोड़, मैंने कहा ना एक बार, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तब विक्रांत ने कहा, तो क्या कर लेगा तू? क्या कर देगा तू? करके दिखा। तभी वीरेन को गुस्सा आया और वीरेन का हाथ का निशान अपने आप ही चमकने लगा। जैसे ही उसका हाथ का निशान चमका, उसने एक घुस्सा विक्रांत के सीने में मारा और खांसते हुए पेड़ से अलग हुआ। तभी रकुल ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो? पानी पिलाओ उसे, पानी पिलाओ जल्दी। उसने कहा तो शोएब से था, लेकिन पानी वो खुद ही निकाल कर पिलाने चला गया। ये ले वीरेन, पानी पी, जल्दी पानी पी ले। वीरेन ने खांसते हुए पानी पिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तभी रकुल ने कहा, अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है भाई, पर तुम तो नहीं झगड़ा क्यों कर रहे हो यार? इससे हम लोग का और दिमाग और ख़राब हो रहा है। तभी वीरेन ने कहा, अरे भाई मैं कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ, झगड़ा तो उसने शुरू किया है ना, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया क्या? उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया। तभी शोएब को गुस्सा आया और उसने विक्रांत पर चिल्लाते हुए कहा, विक्रांत, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ मिलाकर मल्लिका को ढूंढने के लिए लाया हूँ, ना कि झगड़ा करने के लिए। यार तुम दोनों थोड़ी देर शांत होकर आपस में दोस्त बनकर पहले मल्लिका को तो ढूंढ लो, उसके बाद उसी से पूछ लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। तभी वीरेन ने दोबारा कहा, नहीं सर, मैं इसके साथ मिलकर मल्लिका को नहीं ढूंढने वाला,
मैं अकेला ही ढूंढ लूँगा, आप लोग को चलना है तो चलिए मेरे साथ। तभी शोएब ने उसे समझाते हुए कहा, वीरेन देख, बात सुन, हम सब मिलकर मल्लिका को ढूंढते हैं ना, थोड़ी देर के लिए गुस्सा शांत कर ले अपने अंदर ही। तभी वीरेन ने कहा, अरे सर ऐसे कैसे शांत कर लूँ, आपने देखा ना अभी, मैंने कभी उसके ऊपर एक भी बार हाथ नहीं उठाया और उसने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया, तो मैं क्या करता फिर, तो मैंने भी उठा दिया। तब तक विक्रांत भी अपनी जगह से उठ चुका था और उसने उठते ही कहा, वीरेन तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई बे, और तेरा हाथ का वो निशान कौन सा है, वो अचानक चमक क्यों रहा था। तब वीरेन ने कहा, ये निशान मेरे हाथ में बचपन से है। जैसे ही उसने ये कहा, वीरेन के दिमाग में कुछ चलने लगा और उसने सोचा, क्या इसके हाथ में ये निशान बचपन से है, लेकिन जब ये मेरे साथ था बचपन में और मल्लिका थी तब तो इसका हाथ में निशान था ही नहीं, फिर कहाँ से आ गया, कहीं वीरेन सच तो नहीं बोल रहा था। इतना सोचने के बाद उसने वीरेन से फिर कहा, तू सच कह रहा है ना, या फिर तूने अपना हाथ में इसे टैटू बनवा लिया है। तब वीरेन ने कहा, मैं क्यों बनाऊँ भाई टैटू, ये बचपन से मेरे हाथ में है, ये दोनों निशान, ये त्रिशूल का और ये गोल गोल सा क्या बोलते हैं, नाम भूल गया इसका मैं। तब विक्रांत ने कहा, सुदर्शन चक्र का, हाँ यही नाम था। तभी विक्रांत को शक हुआ और उसने दोबारा पूछा, तू बिल्कुल सच कह रहा है ना, क्योंकि जब तू मेरे साथ था बचपन में तब तेरे हाथ में निशान ये था ही नहीं। तब वीरेन ने फिर कहा, अरे भाई मैं तेरे साथ बचपन में था ही नहीं, तूने जहाँ भेजा था मैं वहीं गया था और मेरे हाथ में निशान था। विक्रांत ने कहा, तो फिर वो कौन था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वीरेन ने कहा, एक काम करते हैं, पहले हम सब मिलकर मल्लिका को ढूंढते हैं, उसके बाद मैं और तुम हम दोनों अपने अपने को अपनी अपनी बचपन की कहानियाँ सब सुनाएंगे, शुरू से लेकर जितनी तक भी हमारे अंदर कहानियाँ हैं वो सब सुनाएंगे, ठीक है। तब विक्रांत ने कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद तू सुनाना। तब वीरेन ने कहा, ठीक है। शोएब ने हैरान होकर कहा, क्या तुम दोनों के अंदर बचपन की राज दफन है, तो तुम दोनों उस रात से पर्दा हटा क्यों नहीं देते। तब वीरेन ने कहा, सर वक्त आने पर हम अपने बारे में और उन शैतानों के बारे में जितना जानते हैं वो भी बता देंगे। तब शोएब ने कहा, उन शैतानों के बारे में तो मैं जानता हूँ और तुम्हारे पापा जो थे रुद्रांश उनको भी जानता हूँ। तब वीरेन ने कहा, हाँ सच में, हाँ। तब वीरेन ने फिर पूछा, और वो कैसे। तब शोएब ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, पहले मल्लिका को मिल जाने दो, उसके बाद तुम दोनों कहानी सुनाना, फिर उसके बाद मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और मेरा भाई और ये कुलदीप, हम तीनों तुम्हें अपनी अपनी कहानी बताएंगे। अरे यार इन दोनों की कहानी भी मैं अपने साथ ही बता दूंगा, चिंता मत कर। तभी वीरेन ने फिर कहा, मल्लिका जल्दी से मिल जाए बस, कोई दो लड़की है जो ये जानना चाहती है कि हम लोग के बचपन में क्या हुआ था। तब शोएब ने उससे पूछा, और वो दोनों कौन है। तब विक्रांत ने कहा, अरे वो दोनों हमारी कहानियाँ सुनती हैं। इतना कहकर सब के सब वहीं पर हंसने लगे। कुछ देर हंसी मजाक होने के बाद वो सब फिर से अपने अपने सीरियस में आए और उन्होंने कहा, सर मैं और वीरेन हम दोनों एक साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढते हैं, और बाकी आप सब जाइए और हर जगह ढूंढिए। तब शोएब ने कहा, क्या सिर्फ तुम दोनों, और हमारे साथ जो और साथी है उनको लेना नहीं है क्या। तब वीरेन ने कहा, नहीं सर हम दोनों ही काफ़ी हैं, वैसे अभी कुछ देर के लिए ही सही, पर ये कम से कम मेरा दोस्त तो बना। तब विक्रांत ने कहा, हाँ थोड़ी देर के लिए बनाओ बस, मल्लिका मिल गई और अगर तेरी बात सच हुआ तो फिर। तब वीरेन ने पूछा, तो फिर क्या। तब उसने कहा, तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। इतना कहकर वो सब वहाँ से निकल गए। जहाँ वो सब मिलकर मल्लिका को एक बार फिर से ढूंढने के लिए निकल गए थे, वहीं इस तरफ जंगली एरिया में एक बहुत बड़ी जगह में एक बहुत बड़ा खंडर जैसा हवेली, लेकिन ये वो हवेली नहीं है जिसमें शोएब, कुलदीप
रकुल जाकर फंस गए थे। ये है उन शैतानों की मालिक हैवान की हवेली। उस हवेली के अंदर वो 4 शैतान खड़े थे और उनके सामने उनका एक मालिक हैवान खड़ा था। हालांकि वो हैवान अभी अपने असली रूप में नहीं था, लेकिन वो 4 शैतान उसका ये रूप भी देखकर काफ़ी डरे हुए थे। उनके मालिक हैवान ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम 4 क्यों हो? तुम्हारा एक साथी और कहाँ है? तभी उनमें से एक शैतान कहा, मालिक, हमारे एक साथी को उस आदमी ने मार दिया। तब वो हैवान गुस्से से कहा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे वो साथी अभी तक मरा नहीं है। वो खंजर की शक्तियाँ जागृत नहीं थी। जब तक वो अपराजिता के पेड़ की खंजर की शक्तियाँ जागृत नहीं होती, उससे किसी भी शैतान, हैवान या राक्षस को नहीं मारा जा सकता। तब उनमें से एक शैतान ने फिर कहा, लेकिन मालिक, वो तो हमारे सामने ही मरा था। तब उसके मालिक ने कहा, मूर्ख, वो मरा नहीं था, खाली बेहोश हुआ था। अभी देखना, थोड़ी देर में वो आता ही होगा। उसने इतना ही कहा था कि गेट पर किसी की आवाज़ आई। मालिक, मैं तो आ गया। जैसे ही उन 4 शैतान ने देखा कि उनका एक साथी जिंदा होकर वापस उनके पास आ चुका है, वो सब बहुत खुश हो गए थे। उनमें से एक शैतान ने कहा, ओए, तू जिंदा है? तू बच कैसे गया? तू मरा नहीं? तब उस शैतान ने कहा, क्यों भाई, मुझे मर जाना चाहिए था क्या? तब उस शैतान ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तब उस शैतान ने कहा, उस आदमी ने जब मेरे सीने में खंजर घुसाई तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक गई थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और कुछ देर बाद भी जब मैं बेहोश हुआ तो मुझे कुछ याद नहीं था। और जब होश आया तो मैं उसी हवेली में पड़ा हुआ था और वो खंजर भी मेरे सीने में नहीं था। तब उनके मालिक हैवान ने कहा, वो खंजर वो विकलांग अपने साथ ले गया है। तुम लोग जल्दी जाओ और उनसे वो खंजर छीन कर लाओ, क्योंकि अगर वो सब उस खंजर की शक्तियां को जागृत करने में कामयाब हो गए तो तुम 5 के 5 शैतान जिंदा नहीं बचोगी। और वो खंजर तुम उसके पास से छीन कर नहीं ला पाए तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अचानक वो जाते जाते रुका और मुड़कर बोला, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उस वीरेन नाम के लड़के से दूर ही रहना। उसके आसपास भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसके आसपास भी गए तो तुम जितना बुरी मौत अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक वो तुम्हें मार सकता है। तब उस शैतान ने कहा, क्यों मालिक, उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं? तब उसके मालिक ने कहा, शक्तियाँ नहीं, बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं उसके अंदर। उसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं खुद पे गया तो मैं भी उससे जीत नहीं पाऊंगा। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे पता चला उस दिन हम सब राक्षसों, शैतानों, हैवानों का अंत हो जाएगा। तभी उसके एक शैतान ने कहा, आप चिंता मत करो मालिक, उससे पहले मैं उस वीरेन को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने ये बोला कि उसका मालिक हैवान स्पीड के साथ उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया और उससे कहा, मैंने कहा ना कि उसके पास भी मत जाना। तुझे मरना है क्या? उसके हाथों, अगर तुझे मरना है तो बोल, मैं तुझे अपने हाथों से मारता हूँ। क्योंकि अगर तू उसके हाथों मरेगा तो तुझे बहुत दर्द होगा और मेरे हाथों तुझे ज्यादा दर्द नहीं होने वाला। तब उस शैतान ने हवा में लटकते हुए कहा, मालिक, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत बढ़िया, याद रखना उसके पास भी मत जाना, वरना। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, उन 5 शैतान ने एक साथ कहा, नहीं जाएंगे मालिक, नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, अब जाओ उस विक्रांत से वो खंजर छीन कर लाओ। सभी शैतानों ने एक साथ कहा, जी मालिक, अभी जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब शैतान वहाँ से जा पाते, उन्होंने देखा कि बाहर से कोई अंदर ही आ रहा था। तो अब कौन आया है इन शैतानों और हैवानों के पास, और आखिर क्या होगा कहानी में आगे,
क्या ये शैतान विक्रांत से खंजर छीन लेंगे या वीरेंद्र विक्रांत को बचा लेगा? और क्यों उनका मालिक हैवान उन शैतानों को मना कर रहा है विक्रांत के आसपास भी जाने से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी तो मिलते हैं किसी नई एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और आप सोच कर बताइए कि मल्लिका कब मिलने वाली है।